गुड इवनिंग बच्चों। मैं राजीव कुमार सिंह टीजीटी सोशल साइंस आपका टीचर जो इस साल आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस। और सोशल साइंस में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आज हम यहीं से शुरू करते हैं। चलिए, इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट क्या है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि रिसोर्सेज वो सारी चीज़ें हैं जो इंसानों की मदद करती हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इट मीन्स रिसोर्सेज आर ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, अगर आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resources। ये बहुत ही सर्वमान्य यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है जो आपको यहाँ दिख रही है। इसमें तीन चीज़ें हैं। देखो, कुछ भी जो हमारे एनवायरनमेंट में है जो हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, यानी ऐसी चीज़ें हों जो हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से उसको एक्सेस कर सकें। जैसे अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे अर्थ पे जिनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो सब कुछ जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से परे है वो रिसोर्स नहीं है। इसी तरह इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ही महंगी हैं, जैसे कि अगर आप मून पे घूमना चाहें तो वो सबके बस की बात नहीं है। तो मून पे जाना ये एक तरह का रिसोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक लोग ही जा सकते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो या जो उस तरह के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल का मतलब समझ गए होंगे आप। थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि हमारा कल्चर भी उसको एक्सेप्ट करता हो। कई ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करें तो हमारा लाइफ बेहतर हो सकती है, लेकिन उसका दूसरों पर बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कभी कभी वो हमारे कल्चर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमारा कल्चर एक्सेप्ट करे, ऐसा रिसोर्सेज जिसको हम आसानी से खरीद सकें, ऐसे रिसोर्सेज जिसके यूटिलाइजेशन के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, इन्हीं को हम रिसोर्सेज कहेंगे, बाकी चीज़ों को रिसोर्सेज नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि तीन ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। वो हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट, हाँ, तो ये तीनों चीज़ें क्या क्या हैं। एक है फिज़िकल एनवायरनमेंट, ये यानी कि जो भी नेचर में हमें मिल रहा है। दूसरा टेक्नोलॉजी, वो तरीके जिससे हम उन चीज़ों का यूज़ कर पाएँ, यूटिलाइज़ कर पाएँ। तीसरा इंस्टीट्यूशंस, जब हम बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर यानी लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ बना सकें, तब ये सब तीनों चीज़ें मिलकर रिसोर्सेज को सब कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करती हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि बिना एक के दूसरा, या बिना दूसरे के तीसरा, या बिना तीसरे के पहला, ये अधूरे हैं। तो ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे सर्फ एक्सेल मान लो, एक एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। सर्फ एक्सेल में जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स अलग अलग तरीके से नेचर में होते ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। वो सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो उन चीज़ों को, कंपाउंड को या मिनरल्स को एक ऐसी इंडस्ट्री में ले जाकर प्रोसेस कर सके और एक पैकेट बना सके जिसके अंदर वो चीज़ें भरी हों। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बनाती हैं सर्फ एक्सेल को। तो सर्फ एक्सेल एक एग्जांपल है, बाकी आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी होगी तभी वो नेचुरल चीज़ों को हम एक्सेस कर पाएंगे, और जब हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, बड़े पैमाने पर बनाने लगेंगे,
तब वो रिसोर्स कहलाएगा। अब इसके बाद है अगला कि रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कैसे करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में दरअसल कभी भी कोई भी क्लासिफिकेशन करना होता है तो सबसे पहले हम किसी चीज़ का बेस बनाते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर वी हैव मेल एंड फीमेल, ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी हैव वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, येलो पीपल, ब्राउन पीपल, ऑरेंज पीपल, on the basis of brightness we have night mode screen and dark mode screen and ब्राइट मोड स्क्रीन, जो भी आप समझ सकें। तो इस तरह किसी भी चीज़ को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कोई बेस बनाएं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कई हमारे पास बेसिस होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन होगा पहला, कि कैसे बनते हैं। तो एक होगा बायोटिक, दूसरा होगा अबायोटिक। जब बायोटिक शब्द आए तो याद करने के लिए बायोलॉजी पढ़ा है आपने। बायोलॉजी में हम जीवित चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं, उनसे बनते हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। अबायोटिक होगा नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड सारा का सारा रिसोर्स, वो अबायोटिक रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है। अब ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हो गया। तो ओरिजिन के बेस पर सिर्फ दो ही तरह के होंगे। अब जैसे ही हम दूसरा बेस चेंज करेंगे एग्जॉस्टिबिलिटी के, तो फिर हमको दूसरे तरीके के रिसोर्सेज मिलने लगेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रीन्यूएबल को अगर हम तोड़ें तो हमें मिलेगा RE यानी कि री, फिर से, और न्यू का मतलब होता है नया, और एबल का मतलब काबिल, योग्य। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम फिर से, री का मतलब फिर से, न्यू का मतलब नया कर सकें, उनके अंदर ये काबिलियत हो, ऐसे रिसोर्सेज कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि हवा आती है, हवा बहती है तेज़ जहाँ पर, जैसे कि गुजरात या महाराष्ट्र या तमिलनाडु, वहाँ पर बड़े बड़े जो विंड मिल बनाए गए हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, लेकिन वो हवा कभी ख़त्म नहीं होती, फिर से उसका यूज़ किया जा सकता है। तो रीन्यू यानी कि बार बार उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, और ऐसी एबिलिटी उसके अंदर होती है। तो दोज रिसोर्सेज विच हैव कैपेबिलिटी टू गेट रिन्यूड itself, these resources are called renewable resources। इसका अपोजिट होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हमने यूज़ किया लेकिन वो खुद को रिन्यू नहीं कर सकता। जैसे कि कोयले को आपने जलाया तो वो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। थर्ड कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इस ओनरशिप के बेस पर जो यहाँ पर आप देखने जा रहे हैं वो है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो ओनरशिप के बेस पर हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला है इंडिविजुअल, यानी कि कोई इंसान। जब कोई इंसान अकेले या ग्रुप में किसी रिसोर्स का मालिक होता है तो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड होते हैं। कम्युनिटी, जब किसी रिसोर्स पर कम्युनिटी का अधिकार हो, यानी कि सरकार का अधिकार हो या हमारे समुदाय का अधिकार हो, जैसे कि पार्क या रेलवेज़, इन पर किसी इंडिविजुअल पर्सन का अधिकार नहीं होता, तो ये ऐसे रिसोर्सेज कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाएंगे। नेशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिस पर किसी एक नेशन का अधिकार होता है, जैसे कि इंडिया का अधिकार जहाँ तक है उसको नेशनल रिसोर्सेज उस लेवल तक बोलेंगे जब तक हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल है इंटरनेशनल, जिस पर कोई एक पर्टिकुलर नेशन का अधिकार नहीं होता बल्कि इंटरनेशनली सब पे उसका अधिकार होता है, सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्पेस पे जाने के लिए सभी को छूट है, तो स्पेस एक एग्जांपल होगा इंटरनेशनल ओनरशिप का, इंटरनेशनल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें 4 कैटेगरीज हैं, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, इसको हम आगे बताएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक फ्लो चार्ट बना है, इसको आप ड्रॉ कर लें, रफ में कर लें या फेयर में कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल नोटबुक्स हों उनमें कर लें।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो हम पीछे देख रहे थे, उनके बेस पर जो रिसोर्सेज हैं एक एक करके हम देखते हैं। पहला है पोटेंशियल। नाम से ही इसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जिसके पास पोटेंशियल है और उनको हम यूज़ करके काफ़ी बड़े अमाउंट पर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है राजस्थान और गुजरात में विंड और सोलर एनर्जी की पोटेंशियल है, तो ये एग्जांपल होगा पोटेंशियल रिसोर्सेज का। विंड, सोलर एनर्जी जो गुजरात, राजस्थान और भी बहुत सारे स्टेट्स में हैं, वो एग्जांपल होंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज के। दूसरा है डेवलप्ड। नाम में ही फिर से डेफिनेशन खोजेंगे, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने यूज़ करना हमें आता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हाउ टू यूज़ हमें पता है और हम उनको यूज़ कंज्यूम करते रहते हैं, ये कहलाते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो दोज रिसोर्सेज विच आर surveyed and their quality and quantity have been determined for utilizations, we have the technology how to use it, so they are known as developed resources. अगला है स्टॉक। स्टॉक का मतलब भंडार। हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में भंडार है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी यूज़ करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, या है भी तो बहुत ही कॉस्टली है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है पानी का। पानी दो कंपाउंड से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों के मिलने से बनता है पानी, लेकिन इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, यानी कि पानी को अगर सेपरेट करके हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकें तो इनसे हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्सट्रीमली, मतलब रिच कंट्री ही इसको अफोर्ड कर पाते हैं, वो भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमारे पास यूजुअली नहीं होती। तो इसको हम इस तरह के रिसोर्सेज को, अगर हम पानी को यहाँ पर रखें, इस तरह से सोचें कि हम उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकें, तो ऐसे रिसोर्स को कहेंगे हम स्टॉक। दूसरा है रिज़र्व्स। रिज़र्व्स का मतलब हमें टेक्नोलॉजी पता है, टेक्निकल नॉलेज है हमारे पास, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्यूचर में उसको बचा के रखना चाहते हैं। तो रिजर्वेशन का मतलब यही होता है आरक्षण, यानी जब हम किसी रिसोर्स को रिज़र्व करके रखें, आरक्षित करके रखें फ्यूचर पर्पज़ के लिए, ऐसे रिसोर्सेज कहलाएंगे रिज़र्व। इसमें भी पानी आ सकता है, जैसे कि रिवर में, डैम में हमने बहुत सारे पानी को बचा के रखा है, या बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जिनमें डैम बनाया ही नहीं है। फ्यूचर में हमें अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो हम डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज कहलाएंगे रिज़र्व रिसोर्सेज। तो आज के लिए इतना ही। अब आप इन्हीं में से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हों वो आप कर लें तो बेहतर होगा। उम्मीद है कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, भेज सकते हैं मुझे, और एक्सरसाइज में भी ट्राई करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं।